कि ये जो आप जस्टिस की बात कर रहे हैं, जो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, उस जस्टिस और डेमोक्रेसी पर, जमहूरियत पर आज खतरा है। जमीन का मसला देख रहे हैं, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी सब लोग जमीन खरीद रहे हैं, लूट मची हुई है। 3 कृषि कानून जो आया था जमीनों की लूट के लिए आया था। जमीन जिसके पास है आज की दुनिया में वही ताकतवर है। इजराइल पर हमला किया, ईरान के तमाम घरों पर, मस्जिदों पर यही लाल झंडा फहरा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि उनके अस्तित्व का सवाल है, करो और मरो का सवाल है। जहां अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये दुनिया के तमाम दौलतमंद देश इजराइल के साथ हैं, वहां ये हिमाकत की है ईरान ने एक जज्बे के साथ। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि उसी तरह की करो और मरो की लड़ाई, सर में कफन बांध लेने की लड़ाई एक बिहार में आने वाली है चंद महीनों बाद। और जितने भी भाषण हुए हैं, जितने भी मांगे रखी गई हैं, वो सब विचारणीय हैं। लेकिन सबसे बड़ा विचारणीय सवाल ये है कि ये जो आप जस्टिस की बात कर रहे हैं, जो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, उस जस्टिस और डेमोक्रेसी पर, जमहूरियत पर आज खतरा है। उसको बचाने के लिए आज हमें कसम खानी है, सौगंध लेना है। और ये लाल पट्टा बता रहा है कि हमको सर में बांध करके और मैदान में करो और मरो के नारे के साथ हम लोगों को पिल पड़ना है अभी से। साथियों, बहुत सारी बातें हुई हैं, अच्छी बातें हुई हैं। मेरा मन था कि बहुत सारे बातों पर मैं अपनी बात रखूं, लेकिन सिर्फ एक मुद्दे पर मैं बात करना चाहता हूं। वो है कि जो अभी हम आ रहे थे अपने आवास से यहाँ, तो देखा कि विधानसभा के पिछले गेट पर नगर निगम का विशाल भवन के लिए नींव पड़ी है और बन रहा है। तो लेकिन जो भंगी हैं, जो मेहतर हैं, जो डोम भी जिनको कहा जाता है, जिनको कई जगह खाकरोब कहा जाता है, कई जगह हलाल खोर कहा जाता है, कई जगह दक्षिण भारत में हेला कहा जाता है, होलैया कहा जाता है। और आप ये जान लीजिए कि ये जो गटर में घुसते हैं सफाई करने के लिए, अगर 5 आदमी मरता है गुड़गांव में, बंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, तो उस 5 आदमी में 2 मुस्लिम भंगी भी होता है। तो ये हम कहना चाहेंगे कि जब हम पार्लियामेंट में हम थे और इस तरह की घटनाएं होती थी, तो 1 बार 2 बार हमने उठाया, दूसरी बार में तो मैं इतने आक्रोश में आ गया कि मैंने कहा कि महोदय, सभापति महोदय, आप जान लीजिए इस देश के संविधान में जो स्कैवेंजिंग है, सर पर मैला ढोने की प्रथा है, वो कानूनी रूप से प्रतिबंधित है, लेकिन वो प्रथा जारी है व्यवहारिक रूप में। और इस यही प्रथा की परिणति जाकर के कितने विभत्स रूप में होती है कि लोग नाले की सफाई करने के लिए, संडास की सफाई करने के लिए उतारे जाते हैं। वहां जहरीली गैस से लोग सांस उनकी चली जाती है, अंतिम सांस उसी नाले में ले लेते हैं। तो जो मानव मल की सफाई करता है,
जितना अमानवीय काम वो करता है। हम लोग चांद और सितारे पर जा रहे हैं, वहां से लौट भी आ रहे हैं सही सलामत ज्यादातर मामलों में। लेकिन एक मामूली चीज हमने व्यवस्था नहीं निकाली। वो क्यों नाले के नबदान की सफाई करने के लिए जाते हैं, उनकी नाक डेड हो जाती है। हमने कहा कि सभापति महोदय, जिसकी नाक अगर जिंदा होगी वो मानव मल सफाई करने के काम में नहीं लगेगा, उसकी नाक डेड हो जाती है। लेकिन हम कहना चाहते हैं सभापति जी इस राज्यसभा के सदन में कि सिर्फ उन्हीं मेहतरों डोमो हलाल खोरों की नाक नहीं मर गई है, इस सदन की संवेदना भी मर गई है। हम ये कहना चाहते हैं। इसके लिए भले हम पर हमारी सदस्यता आप खत्म कीजिए या हमको निलंबित करिए, लेकिन मैं कहता हूं कि सदन की सरकार की संवेदना मर गई है। तो हम कहना चाहते हैं कि एक व्यवस्था होनी चाहिए कि बिना मशीन के टनल बनाते हैं सैकड़ों किलोमीटर तक। अभी कश्मीर जाने के लिए टनल बना है। आप क्या कुछ 50 गज, 100 गज, 200 गज, उसमें उसके लिए आप कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जो विकसित देश हैं, जो जिनके पास ये है शर्म और हया बची है, वो इस बात की व्यवस्था करते हैं कि नहीं, इसके लिए यंत्र, यहां तो एक साफा या ऊपर से लगाने के लिए, नाक में लगाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। तो इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। दलित एजेंडा में हम समझते हैं कि सबसे ऊपर ये बात रखी जानी चाहिए। एक किस्सा मैं और कहना चाहता हूं। एक बार लालू जी पूर्वे जी, आपको याद होगा, जब पहली बार मुख्यमंत्री बने उस समय हम लोग पत्रकार थे, तो हम लोगों ने शिकायत की कि दलितों के नाम पर जो गैर दलित हैं, जो सवर्ण हैं, बस यही खत्म कर देते हैं, लीजिए खत्म करते हैं, यही कह करके जो लोग हैं नौकरी करते हैं उनके पोस्ट पर, लेकिन वो ड्यूटी नहीं करते हैं। वो अपने एवजी कुछ कर्मचारियों को कुछ पैसा दे करके रख देते हैं। तो लालू जी ने क्या किया, बुलाया कि भाई कल 6 बजे सवेरे हाई कोर्ट के सामने अंबेडकर की मूर्ति के पास हम आएंगे और नगर निगम के सारे अधिकारी रजिस्टर लेकर के आए, हम सब लोगों का नाम पूछेंगे, उनकी हाजिरी लेंगे। हम लोग सब लोग गए, उत्सुकता बस वहां। आपको बताएं 60% लोग नहीं आए। ये रेशियो है कि दलित के नाम पर गैर दलित लोग उस पोस्ट पर काम करते हैं और एवजी मजदूरों को कुछ पैसा दे करके उसमें रख देते हैं। पता नहीं क्या हुआ, कोई बहुत रिजल्ट नहीं आया। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। आखिरी जो एक जुमला मैं कह करके बात करना चाहता हूं, जमीन के मसले पर लोगों ने बात करी है। जमीन का मसला देख रहे हैं, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी सब लोग जमीन खरीद रहे हैं। लूट मची हुई है। 3 कृषि कानून जो आया था जमीनों की लूट के लिए आया था। जमीन जिसके पास है आज की दुनिया में वही ताकतवर है। और उसी ये करके सर्वे के लिए एक जो जनगणना होनी चाहिए, उसमें जमीन का भी सर्वे होना चाहिए, जमीन की भी गणना होनी चाहिए कि कितने जमीन वाले लोग हैं। और दूसरा चीज, जैसे कर्नाटका में हुआ है, कर्नाटका नहीं सॉरी तेलंगाना में, कि निजी क्षेत्रों में, वहां कांग्रेस की सरकार है, निजी क्षेत्रों में कितने लोग हैं इसकी गणना होनी चाहिए जनगणना में, जो राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना होने वाली है। कब होगी, कैसे होगी, उसके लिए हमारा ये है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आखिरी बात, कि देखिए भाई, हम लोगों को अकलियत मत कहिए, अल्पसंख्यक मत कहिए।
अगर सब मुसलमान को भी ले लीजिए तो हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी हैं, और उसमें पसमानदा हम इसलिए चलाया कि हम लोग अकलियत नहीं है, अकलियत अकलियत कह करके हम लोगों को कमाकला बना दिया है लोगों ने। हम लोग अक्सरियत के लोग हैं। मुसलमानों के में जो दलित हैं, मुसलमानों के जो अति पिछड़े हैं, मुसलमानों को जो पिछड़े हैं, और दूसरे समाज के दलित पिछड़े लोग मिल जाएंगे तो हम लोग अक्सरियत के लोग हैं, हम लोग बहुमत के लोग हैं, हम लोग बहुजन हैं। और हम लोगों का कोई आदमी, ये पार्लियामेंट में भी हमने कहा था कि हम लोगों का कोई आदमी 15 अगस्त को राष्ट्रीय झंडा फहराएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम कहते हैं कि हमको पसमानदा कहिए। आप तो जानते हैं भाई, बराबर अकलियत अकलियत, ये एहसास कमतरी क्यों पैदा करने वाला शब्द हमारे साथ इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, इतना रटा जाता है, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, ये एहसास कमतरी वाले शब्द से हम लोगों को परहेज है। हम लोग पसमानदा हैं, हम लोग बहुजन हैं, हम लोग अक्सरियत के लोग हैं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।